नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और मेरे साथ रूबिका लियाकत हैं। अगले 15 मिनट में हम आपको 100 बड़ी खबरें दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज़ 100 बिना ब्रेक। सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, पीएम ने काले धन, नोटबंदी समेत कई मुद्दों पर विपक्ष से मांगा समर्थन। का संसद में हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने उठाया पॉलिटिकल फंडिंग का मुद्दा। कहा पॉलिटिकल फंडिंग बनाई जाए पारदर्शी। सभी दलों से पॉलिटिकल सिस्टम बदलने की अपील की। नोट बैन पर कल से संसद के शीत सत्र में हंगामे के आसार। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने कहा सरकार के इंतजाम अधूरे हैं। नोट बैन के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सरकार से पूछा लोगों की सुविधा के लिए कदम क्या उठाए जा रहे हैं। हफ्ते भर में सरकार से मांगा है जवाब। संसद में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने बनाई रणनीति। नोटबंदी पर लोकसभा में राहुल गांधी तो राज्यसभा में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह संभालेंगे मोर्चा। नोटबंदी के मुद्दे पर कल राष्ट्रपति से मिलेगी ममता बनर्जी। शिवसेना, एनसी और आम आदमी पार्टी का भी मिला साथ। समर्थन से पहले ममता बनर्जी ने की शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से बात। शिवसेना बोली जनता का हित जरूरी है। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर लगाया ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का आरोप। कहा ममता ने चिट फंड और फेक करेंसी को दी पनाह। कांग्रेस ने कहा राष्ट्रपति से मिलना जल्दबाजी। पहले संसद में उठाएंगे मुद्दा, फिर करेंगे राष्ट्रपति से बात। काले धन पर अखिलेश यादव का विवादित बयान। बोले जब आर्थिक मंदी आई तो इसे ब्लैक मनी ने भारत की अर्थव्यवस्था को बचाया। अखिलेश पर बीजेपी ने किया पलटवार। कहा अखिलेश को परिवार के काले धन की चिंता। सोनिया गांधी राज में लूट का किया था समर्थन। शिवसेना का केंद्र सरकार पर हमला। संजय राउत ने कहा नोटबंदी से पैदा हुआ आर्थिक अराजकता का माहौल। काले धन को लेकर कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला। कहा विदेश में जमा काला धन क्यों नहीं लाए वापस। जेडीयू ने कहा इस सरकार के फैसले से पूरे देश बेहाल हो गया। पूछा क्या आप रोजी रोटी बंद कर देंगे। दिल्ली विधानसभा में नोटबंदी को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी। नोटबंदी पर वापसी का प्रस्ताव पास। सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग। नोटबंदी को लेकर दिल्ली विधानसभा में हंगामा। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता को सदन से किया गया बाहर। एसबीआई चेयरमैन ने कहा जल्द मिलेंगे 50 और 20 रुपए के नोट। ब्याज दरों में भी आएगी कमी, हालात भी सुधरेंगे। यूपी में 500 और 1000 के पुराने नोट से हो सकती है जमीन रजिस्ट्री। अखिलेश सरकार ने फैसला किया 24 नवंबर तक पुराने नोट से रजिस्ट्री कराने पर छूट। बैंकों में लंबी लाइनों से निपटने के लिए नया फॉर्मूला। एक नोट बदलवाने वालों की उंगली में लगाई जाएगी वोट वाली स्याही। नए नोट से रंग निकलना असली नोट का संकेत है। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिदास ने किया साफ नकली नोट से नहीं निकलेगा कलर। धार्मिक संस्थानों से सरकार की अपील। दान में मिले छोटे नोट बैंक में कराए जमा। नोट बैन के बाद सरकार की ज्वेलर्स पर नजर। सूत्रों के मुताबिक एक्साइज इंटेलिजेंस ने ज्वेलर्स से मांगे सीसीटीवी वीडियो। दिल्ली के कई बड़े ज्वेलर्स के वीडियो भी जब्त। काले धन के खिलाफ मुहिम में पीएम मोदी को मिला मां हीराबेन का साथ। गांधीनगर में बैंक पहुंचकर खुद के पैसे बदलवाने के लिए प्रयास। पीएम की मां हीराबेन ने 4500 रुपए के पुराने नोट बदलवाए। नोट बदलने के बाद मीडिया को दिखाया 2000 का नया नोट। कांग्रेस ने पूछा पीएम मोदी ने अपनी बूढ़ी मां को लाइन में क्यों लगवाया। बेटे के होते लाइन में क्यों लगी मां। कहां गया 56 इंच का सीना। मुंबई में नोट पड़ताल को लेकर जी मीडिया के रिपोर्टर से मारपीट। नोटबंदी पर कालाबाजारी की कर रहे थे रिपोर्टिंग। विक्रोली में श्याम डेयरी के कर्मचारी ने की हाथापाई। 500 और 1000 नोट के बंद होने पर कालाबाजारी में तेजी। मुंबई में 500 के बदले 400 रुपए, 10,000 रुपए के बदले 8,000 रुपए देने का केस आया सामने। आरोपी हिरासत में। नोटबंदी के समर्थन में दिल्ली में लोगों ने निकाला मार्च। इंडिया गेट पर निकाली समर्थन रैली। पीएम के फैसले को बताया बेहतरीन। एक दिन की छुट्टी के बाद दिल्ली के बैंकों में लोगों की लंबी कतार। एटीएम से पैसे निकालने वालों की भी भीड़। सरकार के फैसले की सराहना। दिल्ली में नोटबंदी के बाद एक पान वाले की अनोखी पहल। ऑनलाइन पेमेंट पर पान खिला रहा है पान का मालिक। जयपुर में बैंकों के बाहर खड़े लोगों की मदद के लिए उठे हाथ। बांटी जा रही है सब्जियां, चाय और पानी। राजस्थान के चूरू में लाइन में लगे लोगों की मदद। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बांटे बिस्किट और केले। लोगों को पानी पिलाकर दी राहत। राजस्थान के झुंझुनू में नोटबंदी के समर्थन में बच्चों ने निकाली रैली। पीएम मोदी के फैसले को बताया सही। राजस्थान के कोटा में भी बैंक के बाहर लंबी कतार। पीएम के फैसले का लेकिन किया समर्थन। झारखंड के जमशेदपुर में बैंक खुलते ही नोटों के लिए दौड़े लोग। जबरन बैंक के अंदर घुसे। बैंक से लेन देन में लोग परेशान। रांची के छोटे दुकानदारों ने भी अपनाया ऑनलाइन पेमेंट का तरीका। ग्राहक और दुकानदार दोनों को मिली राहत। बिहार के सीवान में बैंक के बाहर मारपीट से मचा हंगामा। लाइन तोड़ने पर भड़का युवक। बदमाश ने युवक की जमकर की पिटाई। जाली करेंसी मामले में पंजाब पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने नकली नोट और स्कैनर किया बरामद। एक आरोपी हुआ फरार। झारखंड के गिरिडीह में नोटबंदी से नक्सली परेशान। काले धन को सफेद करने की जुगाड़ में जुटे नक्सलियों पर पुलिस की पैनी नजर। यूपी के फतेहपुर में युवक ने मोदी चाय स्टॉल लगाकर बैंक के बाहर खड़े लोगों को पिलाई चाय। लोगों ने ली राहत की सांस। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने दी छात्रों को राहत। परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख 15 दिन आगे बढ़ाई।
यूपी के अमरोहा में एक दूसरे से सामान बदल कर लोग चला रहे हैं अपना काम। करेंसी नहीं होने पर निकाला ये उपाय। जेएनके के अखनूर और सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। पल्लनवाला सेक्टर में भी फायरिंग। भारतीय सेना ने भी की जवाबी कार्रवाई। राजस्थान के चूरू में शहीद ईश्वर सिंह का अंतिम संस्कार। विदाई देने के लिए उमड़ी भीड़। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग का उधमपुर में उत्तरी कमान मुख्यालय का दौरा। एलओसी पर सैनिकों से सतर्क रहने को कहा है। एलओसी के मुद्दे पर पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ने बुलाई बैठक। यूएन से लगाई गुहार। मीटिंग में सेना प्रमुख राहुल शरीफ भी मौजूद। भारत और इजराइल के बीच कई अहम समझौते। पीएम मोदी के इजराइल के राष्ट्रपति के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। राष्ट्रपति ने कहा आतंक के खिलाफ मिलकर छिड़ेंगे दोनों देश मुहिम। एसवाईएल को लेकर पंजाब कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। अधिग्रहित जमीनें किसानों को वापस करने का फैसला। एसवाईएल मुद्दे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब कांग्रेस राष्ट्रपति से करेगी मुलाकात। दोबारा पानी की मात्रा का आकलन को लेकर सौंपेंगे ज्ञापन। दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के दामाद इमरान को 2 दिनों के लिए भेजा गया जेल। घरेलू हिंसा का आरोप। जम्मू कश्मीर में भारी सुरक्षा के बीच बोर्ड की परीक्षाएं शुरू। सिर्फ 90 दिन की पढ़ाई के बाद परीक्षा देने पहुंचे 10वीं के छात्र। कल से शुरू हुई थी 12वीं की परीक्षा। श्रीनगर में 10वीं की परीक्षा में 90% से ज्यादा छात्र हुए शामिल। 550 केंद्र पर कड़ी सुरक्षा में हो रही है परीक्षा। आसनसोल के दामोदर नदी में डूबकर 2 सगे भाई की मौत। नहाने गए थे दोनों भाई, घर में पसरा मातम। शीना मर्डर केस मामले में इंद्राणी और पीटर मुखर्जी को राहत नहीं है। तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 29 नवंबर तक बढ़ा दी गई। 17 साल बाद पटना के नेसारी नरसंहार मामले में कोर्ट का फैसला। 10 दोषियों को फांसी, 3 को आजीवन कारावास की सजा। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने की हर घर बिजली योजना की शुरुआत। अब एपीएल परिवारों को भी सरकार अपनी ओर से देगी कनेक्शन। पत्रकार धर्मेंद्र सिंह हत्याकांड मामले में बिहार की राजनीति में उबाल। परिवार ने सरकार से सीबीआई जांच की उठाई मांग। सासाराम के पत्रकार धर्मेंद्र सिंह हत्याकांड में पुलिस को अहम कामयाबी मिली है। हत्याकांड में शामिल 2 अपराधी गिरफ्तार कर दिए गए हैं। घटना में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद। बिहार के आरा में 2 ऑटो में जबरदस्त भिड़ंत। एक युवक की मौत, 15 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। लोगों ने जमकर किया हंगामा। बिहार के नालंदा में महिला की मौत के बाद अस्पताल में परिवार वालों का हंगामा। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। अजमेर के पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र चौधरी के खिलाफ पत्नी ने दर्ज कराया मामला। कहा जान से मारने की मिल रही है धमकी। केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी पर लगाया पति को पुलिस से बचाने का आरोप। कोटा के जे क्लॉन अस्पताल में 5 घंटों में 6 मासूमों की मौत। नवजात शिशु इकाई में भर्ती थे ये मासूम। इन्फेक्शन और बदइंतजामी मानी जा रही है मौत की वजह। राजस्थान के सीकर में 70 फीट गहरे कुएं में मिला नवजात। रोने की आवाज सुनकर लोगों ने बाहर निकाला। बिहार के धनबाद में डॉक्टर्स की लापरवाही से गर्भवती महिला की जान चली गई। गुस्साए परिवार वालों ने हंगामा किया अस्पताल में। झारखंड के बोकारो में एक गांव में पहुंचा हाथियों का झुंड। गांव के लोगों में दहशत का माहौल। अलीगढ़ के पोस्ट ऑफिस के बाहर शव मिलने से सनसनी। पुलिस ने शव को कराया पोस्टमार्टम। बिहार के आरा में प्रेम प्रसंग में एक युवक की हत्या। आरोपियों ने धरपकड़ के लिए छापेमारी शुरू। राजस्थान के उदयपुर में 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए। 2 पिस्टल, 4 देसी कट्टे और 64 जिंदा कारतूस भी बरामद। ग्वालियर में चूहा फेंकने के विवाद पर फायरिंग। गोली लगने से एक युवक की मौत। आरोपी फरार, तलाश में जुटी पुलिस। लखनऊ में अखिलेश यादव ने भारत से थाईलैंड के लिए कार रैली को दिखाई हरी झंडी। 3 दिसंबर को बैंकॉक में खत्म होगी ये रैली। बिहार के गया में रेल पुलिस बच्चों का भविष्य संवारने में जुटी। प्लेटफॉर्म पर गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं जवान। हरिद्वार में राजाजी पार्क में आम पर्यटकों के लिए खोला गया। 9 साल बाद हाथी की सवारी का लुत्फ उठा सकेंगे लोग। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में होगा बैग फ्री डे। शनिवार को जॉयफुल एक्टिविटी डे बनाकर बच्चों के विकास पर दिया जाएगा जोर। लगातार दूसरे कारोबारी दिन बाजार में भारी गिरावट। सेंसेक्स 514 और निफ्टी 178 अंक गिरकर बंद। बिकवाली बढ़ने से सोने की कीमत में भारी गिरावट। एमसीएक्स पर सोने का भाव करीब 300 रुपए लुढ़का। चांदी में दायरे में कारोबार। साइरस मिस्त्री को टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के चेयरमैन पद से हटा दिया गया है। 10 में से 7 डायरेक्टर मिस्त्री को हटाने के पक्ष में। हरीश भट्ट बने नए चेयरमैन। साइरस मिस्त्री ने रतन टाटा पर लगाए गंभीर आरोप। कहा निजी खर्च के लिए रतन टाटा को हर साल मिलते थे 30 करोड़ रुपए। नीरा राडिया को भी 60 करोड़ रुपए देने का आरोप। वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिले रतन टाटा। टाटा सन्स में मौजूदा बदलाव को लेकर की मुलाकात। व्हाट्सएप ने शुरू की वीडियो कॉलिंग। एंड्रॉइड, iOS, विंडो प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध। स्काइप, फेसबुक और मैसेंजर को मिलेगी टक्कर। दिल्ली में ट्रेड फेयर में ट्रैफिक पुलिस के पवेलियन का उद्घाटन हुआ है। रोड सेफ्टी को लेकर जागरूकता अभियान शुरू। यूक्रेन की संसद में कार्रवाई के दौरान सांसद एक दूसरे से भिड़े। कार्रवाई के दौरान मची अफरा तफरी। आतंकी संगठन बोको हरम ने सोशल मीडिया पर दी धमकी। कहा नाइजीरिया और बाकी देशों में अपने आतंकी हमले रखेंगे हम जान। यमन में खाना और ईंधन ले जा रहे ट्रकों पर अरब गठबंधन सेना की हवाई बमबारी। 14 लोगों की मौत। डीआरएस पर सचिन तेंदुलकर ने किया समर्थन। बोले भारत का डीआरएस लागू करना एक अच्छा कदम है। स्थायी तौर पर लागू कर सकते हैं डीआरएस। 8 साल की कश्मीर की बच्ची ने जीता किक बॉक्सिंग में गोल्ड।
ताजमुल इस्लाम इटली में खिताब जीत कर वापस लौटी भारत। सलमान खान ने किया होम प्रोडक्शन में बनने वाली अपनी नई फिल्म का ऐलान। फिल्म का नाम होगा लायन ऑफ द सी। सच्ची कहानी पर आधारित होगी फिल्म। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की आने वाली फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा 2 जून 2017 को रिलीज होगी। फिल्म के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट। साल 2008 में आई फिल्म दोस्ताना ने पूरे किए 8 साल। अभिषेक बच्चन ने सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्टर किया शेयर।